नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम नरेंद्र छाबड़ा जी का परिचय करा लेंगे। नरेंद्र छाबड़ा जी जो कि जाने माने कथाकार हैं और इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं उसके साथ साथ बहुत सारी लघु कथाएं भी उन्होंने लिखी हैं। आपकी जो लघु कथाएं हैं, नरेंद्र छाबड़ा जी की जो लघु कथाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रहती है। यहाँ पर जो लघु कथाएं दी गई है, दो लघु कथाएं, इसमें से प्रथम जो लघु कथा है उसमें लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है कि हम जब बड़ी दुकानों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां पर खरीदारी करते हैं, कुछ सामग्री लेते हैं, कुछ वस्तुएं लेते हैं, खरीदते हैं, तो कोई मोल भाव नहीं करते, कोई झिकझिक नहीं करते और वैसे ही सामग्री लेकर हम चले आते हैं। लेकिन जब हम इसके उलट रेहड़ी वालों के पास जाते हैं, मतलब छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं तथा सब्जी वालों के पास जाते हैं, सब्जियां खरीदने के लिए, कुछ सामग्री खरीदने खरीदने के लिए जाते हैं छोटे दुकानदारों के पास, तब हम झिकझिक करते हैं, तोल मोल करते हैं, तोल भाव करते हैं और सामग्री खरीदते समय इस ये जो सोच है हमारी, इस सोच से हमें बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा जो है उसमें लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करते हुए कहा है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। मतलब सत्य के पालन को यहाँ पर अधोरेखित किया है लेखक ने और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सत्य का पालन ही हमें सहायक बन सकता है, काम आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो दो लघु कथाएं दी गई है, पूरक पठन के तौर पर जो दो लघु कथाएं दी गई है, उसमें से सबसे पहली जो लघु कथा है उसका नाम है कंगाल और दूसरी जो लघु कथा है उसका नाम है सही उत्तर। चलिए हम अ, दोनों लघु कथाओं की ओर जाने से पहले इन कहानियों के जो उद्देश्य है, इन लघु कथाओं के जो उद्देश्य है वह जानने का प्रयास करेंगे। लेखक का उद्देश्य क्या है, लेखक क्यों हमारे सामने ये दो लघु कथाएं रख रहे हैं, उसका उसको जानने का प्रयास करेंगे। हमारी मानसिक प्रवृत्ति को अधोरेखित कर रहे हैं पहली कहानी में लेखक। पहली जो कहानी है उसमें बता रहे हैं कि हमारी जो कंगाल मानसिकता है, तो अधूरी विचारसरणी है, अधूरा जो दृष्टिकोण है उसको हमें बदलना चाहिए। यही लेखक पहली कहानी से हमें बताना चाहते हैं और दूसरी कहानी के माध्यम से हमें सत्य का पालन करना चाहिए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हो तथा अ, असत्य वचन हो, उससे हमें बचना चाहिए। यही लेखक हमें दोनों कहानियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो चलिए हम पहली कहानी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कंगाल। लेखक, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेखक कह रहे हैं दिन तो अंगारे से तप ही रहे थे, लेकिन रातों में भी लू, लू का अर्थ यहाँ पर जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। लू का अर्थ होता है जो उत्तर भारत में गर्म हवा के जो झोंके होते हैं तथा तपी हवा के जो झोंके होते हैं उसे लू कहते हैं। अक्सर गर्मी के दिनों में धरती तपी हुई होती है और उसके ऊपर से बहने वाली जो हवा है वह भी गर्म हो जाती है और रात के समय वहाँ के जो निवासी है उनको परेशान करती है। लेखक देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, गर्मी का मौसम है इसलिए छत पर सोने के लिए गए, लेकिन गर्मी का मौसम इतना परेशान कर रहा है कि छत पर जाने के बावजूद भी लेखक को पंखा चलाना पड़ रहा है। उमस, उमस का अर्थ है गर्मी और लू तथा उमस के कारण लेखक को चैन नहीं आ रहा था। चैन न मिलना था, चैन न आना, इसका अर्थ होता है परेशान होना। सोचा, लेखक ने सोचा, इस लिजलिजे तथा बेढंगे सिलन भरे मौसम से, घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताने चाहिए। और लेखक ने ऐसा विचार किया और 6-7 दिनों के बाद, मतलब अगले ही सप्ताह में वो पर्वतीय स्थल की यात्रा के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में उनके सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून का अर्थ होता है शांति। मन शांत हो गया। जो परेशान हुआ था, जो गर्मी के कारण, लू के कारण परेशान हुआ था, वो पहाड़ों में आने के कारण अब सुकून सा महसूस करने लगा।
लेखक देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि लेखक पहाड़ों की सैर करने के लिए आए और वहां पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हरे भरे पहाड़ है जो गर्व से सीना ताने खड़े हुए हैं, लेखक के सामने दिखाई दे रहे हैं। और दीर्घता सिद्ध करते हुए जो वृक्ष हैं, मतलब बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वह भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की जो नीरवता है, पहाड़ों की नीरवता मतलब वहां पर शांतता है, उस शांतता में भी हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए जो झरने हैं, वो झरने भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सब जो प्राकृतिक वातावरण है, ये जो प्राकृतिक दृश्य है, वो लेखक की परेशानी दूर करने के लिए, जो कि गर्मी के कारण, लू के कारण, उमस के कारण जो परेशानी मन में पैदा हुई थी, थकान मन में पैदा हुई थी, लेखक की ये थकान, ये परेशानी मिटाने के लिए, मन में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए काफ़ी था। और ऐसे ही शाम के वक़्त इसी पहाड़ों की सैर करते-करते लेखक झील के किनारे टहल रहे थे। देखिए आपके सामने चित्र है, लेखक झील के किनारे टहल रहे हैं और एक भुट्टे वाला वहाँ पर आया और उनसे बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरमा-गरम भून कर मसाला लगा कर दूँगा। देखिए, वो जो भुट्टे वाला है, वो उनसे गुज़ारिश कर रहा है, लेकिन लेखक उसे सहज ही पूछ लेते हैं, "कितने का है भाई?" वो कहता है, ₹5 का। लेखक कहते हैं, "क्या ₹5 में 1 भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 मिलते हैं। तुम ₹3 ले लो, 1 भुट्टे के ₹3 ले लो।" लेकिन वह कहता है, "नहीं साहब, 5 से कम तो 1 भी नहीं मिलेगा।" तो रहने दो, लेखक कहते हैं। और लेखक आगे निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है वो चित्र में दर्शाने का प्रयास किया है। और लेखक आगे जैसे ही चले जाते हैं, अचानक उनके पैर ठिठक जाते हैं। यहाँ पर ठिठकने का अर्थ है रुक जाना, एकाएक रुक जाना, अचानक रुक जाना। और मन में वह विचार करने लगे, हम पहाड़ों की सैर करने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं, बड़े-बड़े होटलों में जाते हैं, महँगे होटलों में जाते हैं, वहाँ पर महँगा खाना खाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और बड़ी दुकानों में जाकर, मॉल्स में जाकर बहुत सारी खरीदारी करते हैं। वहाँ पर कोई झिक-झिक नहीं करते, वहाँ पर कोई तोल-भाव नहीं करते, वहाँ पर कोई तोल-मोल नहीं करते। लेकिन जब गरीब की बात आती है, तो उनसे ₹2 के लिए भी हम झिक-झिक करते हैं। झिक-झिक करने का अर्थ होता है तोल-भाव करना, घिस-पीट करना, कुछ पैसे कम करने के लिए उनसे गुज़ारिश करना। ये जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता की ओर लेखक हमें ले जाना चाहते हैं। कहते हैं कितने कंगाल हैं हम। मतलब धनिक होते हुए भी, पैसे होते हुए भी निर्धन लोगों को हम और निर्धन बनाने का यह जो प्रयास करते हैं, ये हमारी कंगाल मानसिकता है। हमारी जो विचारसरणी है, इसको इसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। इसको हमें बदलना चाहिए, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो ऐसा विचार करते ही लेखक ने ये जो पहली वाली सोच थी वो बदली और उल्टे कदम लौटे। तब वापस आए। देखिए यहाँ पर चित्र भी है। ऐसा विचार करते हुए लेखक उल्टे कदम आए और ₹20 में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े। अब उनके मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। देखिए लेखक ने विचार बदला था, लेखक ने सोच बदली थी। लेखक हमें भी यही बात बताना चाहते हैं। देखिए जो रेहड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, गरीब हैं, ऐसे लोग जो पेट पालने के लिए छोटे-बड़े जो उद्योग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ठेला चलाते हैं, इनसे झिझक नहीं करनी चाहिए, घिस-पिट नहीं करनी चाहिए। ऐसा लेखक हमें और हमें सीख देना चाहते हैं कि अपनी कंगाल मानसिकता को हमें बदलना चाहिए। यहाँ पर चित्र के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर हमने जो पाठ पढ़ा, इसमें जो ये जो कहानी पढ़ी, इसमें जो कठिन शब्द हैं, शब्द संसार के रूप में हम देखेंगे। भीषण का अर्थ होता है भयानक, लिजलिजा मतलब बेढंगा तथा सीलन भरा, नीरवता मतलब एकांत तथा एकदम शांत, कंगाल निर्धन तथा गरीब, राहत आराम तथा सुख, ठिठकना एकाएक चलते चलते एकाएक रुक जाना,
ये इसका अर्थ है। और उसके बाद हम आवृत्ति भी करेंगे। ये जो कहानी है कंगाल में हमने कौन-कौन से मुद्दों की तरफ हम गए और उसकी चर्चा की, उसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी चिलचिलाती और उमस भरी जो गर्मी है उससे परेशान थे। वो पहाड़ी के पहाड़ी इलाके में राहत पाने के लिए घूमने गए बाद में। पहाड़ों पर पहुंचकर उन्होंने सुकून सा महसूस किया। बाद में भुट्टे वाला उनको मिला और थोड़ी-सी झिकझिक उन्होंने की, थोड़ा-सा तोल-भाव किया भुट्टे खरीदने के लिए। लेकिन नरेंद्र मतलब लेखक महोदय जो हैं, उनके मन में छोटे दुकानदार और ठेले वालों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई, उस सहानुभूति की भावना जागृत हुई और अपनी मानसिकता को उन्होंने बदला। जहाँ तक पहली कहानी जो है वह हमने देखी,